हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं मुबशर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुर्की आया भारत की शरण में, मांगा हजारों टन माल। तो भाई साहब, हजारों टन माल, ये वही तुर्की है जिसने लास्ट ईयर कुछ भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था कि भाई गेहूं भारत के खराब है। आज वही तुर्की भारत के कदमों में आके गिरा है और मांगा है माल भारत से। तो जानते हैं क्या हुआ? कौन सा माल मांगा ये हाँ, मतलब हजारों टन। हाँ, कौन सा माल है ये भी देखेंगे। इंडियन अफेयर का वीडियो तो काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स एंड आई होप आपका आज का दिन शानदार रहा होगा और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं उनके लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है भारत और टर्की को लेकर। वही टर्की जो धीरे धीरे भारत की एनिमी कंट्रीज की लिस्ट में शामिल होते जा रहा है। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान की भारत को लेकर जो विदेश नीति रही है उससे भारत को कम बल्कि टर्की को ज्यादा नुकसान होगा। हमारे लिए टर्की इतना मायने नहीं रखता है जितना टर्की के लिए भारत की अहमियत है। दरअसल टर्की ने भारत को एक आइटम की रिक्वेस्ट भेजी है। अब ये कौन सी आइटम है, ये रिक्वेस्ट भारत को ही क्यों आई है, क्या टर्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, एंड टर्की की इस रिक्वेस्ट के ऊपर भारत सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे आज की डेट में भारत के लाखों लोग टर्की की जीडीपी में यानी कि टर्की की अर्थव्यवस्था में कई बिलियन डॉलर्स का योगदान दे रहे हैं। टर्की के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों से भारत और टर्की के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के बार बार कश्मीर मसले के ऊपर दखल देने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में टर्की के साथ नेवल वॉरशिप की एक डिफेंस डील को भी कैंसिल कर दिया था, जिसके तहत टर्की को भारत से $2 बिलियन का फायदा होता। लेकिन शायद ये टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को पच नहीं रहा था। टर्की जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो भारत को अवॉइड कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का बेस और हब बनते जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एंट्री हो चुकी है। कोई ना कोई तो ऐसी आइटम तो जरूर होगी जो भारत में सबसे सस्ती बनेगी, एंड वो आइटम टर्की को भारत से ही परचेज करनी पड़ेगी। और इसका ट्रेलर टर्की को आज से ही मिल गया है। अब ये तो आपको ही पता होगा कि भारत में जो मेडिसिन, वैक्सीन और लाइफ सेविंग ड्रग्स यहाँ पर बनाए जाते हैं वो दुनिया में सबसे सस्ते होते हैं। कोविड-19 के समय भी भारत सरकार ने दुनिया के बाकी देशों को कई सारी मेडिसिन भेजी थी, फ्री में वैक्सीन बांटी थी, जिसके चलते उस समय भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का भी टाइटल मिला था। और इसी चीज ने अब टर्की को भारत के दरवाजे के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर लाइव मिंट के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत जल्दी से उनको गुनाडोट्रोपिन ड्रग्स की सप्लाई भेजे। अब ये जो गुनाडोट्रोपिन ड्रग्स होते हैं इनका इस्तेमाल ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में होता है। ये ड्रग्स महिलाओं के लिए होते हैं और इनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी के साथ साथ IVF प्रोसीजर में किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइज करवाकर प्रेगनेंसी अचीव की जाती है। अगर आसान भाषा में बोलूं तो एक तरह से हार्मोनल ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी अटेन करने के लिए किया जाता है। खबर निकल कर आ रही है कि टर्की ने इस कैटेगरी के 3 ड्रग्स भारत से मांगे हैं, यूरिनरी FSH, यूरिनरी HMG और यूरिनरी HCG। अब मैं प्योर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आज की डेट में टर्की को इस गोनाडोट्रोपिन ड्रग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। टर्की में हर साल 65,000 कपल्स प्रेगनेंसी के लिए IVF प्रोसीजर्स करवाते हैं। अब होता क्या है कि मेडिसिन और ड्रग्स की मार्केट भी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चलती है, एंड ऐसा कई बार होता है कि शॉर्टेज के कारण कोई ड्रग या मेडिसिन महंगी हो जाती है या कभी कभी मार्केट में मिलती भी नहीं है। सेम चीज हुई है टर्की के साथ भी। टर्की की मार्केट में गुनाडोट्रोपिन ड्रग्स की शॉर्टेज हो गई होगी, या फिर जिस सप्लायर से टर्की के पास गुनाडोट्रोपिन ड्रग्स आ रहे थे उसको वो कॉस्टली पड़ रहे होंगे। टर्की में जो 65,000 लोग IVF प्रोसीजर से प्रेगनेंसी करवाते हैं या फिर जो लेडीज प्रेग्नेंट हो रही हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि टर्की की सरकार उनको बोलेगी हमारे पास गुनाडोट्रोपिन ड्रग नहीं है इसलिए वो अगले साल आए। ऐसे में टर्की को ये ड्रग बड़ा ही जरूरी चाहिए था, जिसके बाद टर्की आया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत के पास। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए भारत में एक संस्था है जिसका नाम है फार्मैक्सिल। टर्की की इस रिक्वेस्ट की पुष्टि करते हुए फार्मैक्सिल ने कहा है कि गुनाडोट्रोपिन ड्रग के लिए टर्की ने पहली बार भारत से रिक्वेस्ट की है। हमने अपनी मेंबर कंपनीज को कहा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और टर्की की मदद के लिए आगे आएं। फार्मैक्सिल ने टर्की को ये ड्रग्स भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं, और जो कंपनी ये ड्रग्स टर्की को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगी उनको टर्की की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बताई जाएगी और आने वाले कुछ ही हफ्तों में शिपमेंट तैयार करके ये तीनों ड्रग्स भारत की कंपनीज यहाँ से टर्की को भेज देंगी। इसकी पुष्टि फार्मैक्सिल ने खुद ही की है। भारत के पास ये ड्रग्स पर्याप्त मात्रा में है एंड हम इनको टर्की को भी सप्लाई कर सकते हैं, बाकी देशों को तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी तक भारत और टर्की के रिलेशंस इतने खराब नहीं हुए कि भारत टर्की को ये सारे ड्रग्स सप्लाई ना करे। मन तो वैसे मेरा ये कर रहा है कि काश भारत की सरकार टर्की से कहती कि टर्की ये ड्रग्स भी अपने आयरन ब्रदर
पाकिस्तान या पीओके से जाकर ले ले, जिसकी वो यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर वकालत करता है। अर्दोगान यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाता है, और फिर जब किसी ड्रग की शॉर्टेज होती है तो इनको भारत याद आता है। टर्की भारत से इसलिए भी पंगे लेता है क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड टाइज ज्यादा मजबूत नहीं है। यानी कल को अगर हम टर्की के साथ कोई ट्रेड रोक भी देते हैं तो टर्की को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हम नजर डालते हैं कि टर्की आखिरकार भारत से कितनी कीमत की मेडिसिन और फार्मा प्रोडक्ट्स परचेज करता है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने $27.9 बिलियन के फार्मा एक्सपोर्ट किए थे, एंड उसमें से टर्की ने भारत से इम्पोर्ट किए थे $291 मिलियन। यानी पिछले साल भारत के टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स में से तकरीबन 1% ही भारत से टर्की गया है। अब देखा जाए तो भारत और टर्की के बीच बायलैटरल ट्रेड भी ज्यादा नहीं होता है। दोनों देशों के बीच तकरीबन $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन एक चीज में टर्की भारत से कई बिलियन डॉलर्स कमा रहा है, और वो है टूरिज्म। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत से लाखों टूरिस्ट हर साल टर्की घूमने जाते हैं। टर्किश गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक साल 2022 में भारत से 2,30,000 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की गए थे। उसके नेक्स्ट ईयर 2023 में भारत के 2,70,000 टूरिस्ट टर्की घूमने के लिए गए थे। अब ये लाखों भारतीय आज के डेट में टर्की की जीडीपी में वहाँ पर बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस साल टर्की ने भारत के टूरिस्ट के फुटफॉल में 30% डिक्रीज का टारगेट रखा है। यानी टर्की को उम्मीद है कि इस साल 2024 में भारत के 3,50,000 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर टर्की घूमने के लिए जाएंगे। टर्की ने इसी कारण से भारत के लोगों के लिए ई वीजा सर्विस भी स्टार्ट की है, ताकि भारत के लोगों को टर्की की वीजा के लिए स्पेशली उनकी एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट न जाना पड़े। भारत के लोग घर बैठे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके टर्की का वीजा के लिए अप्लाई कर लें और घर बैठे उनके पास टर्की का वीजा आ जाए। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई आप अंदाजा लगाओ कैसी कैसी दवाइयां बना रहा है भारत। सही बात है, देख मतलब लो, ये तो वो हमने जिंदगी में टेक्नोलॉजी पहली है। दफा सुना है। भाई मैं पहली बार सुना था ऐसे मैंने कोई खुद। बेबी बॉर्न सही होता है बात है, भाई। हाँ। बड़ी हमें नहीं बड़ी पता इस चीज पेचीदा का। टेक्नोलॉजी है, वाकई। लेकिन यार देखा जाए उसमें भारत फुल आत्मनिर्भर है और पूरे देशों को सप्लाई कर रहा है। दुनिया उस मामले में भारत पे डिपेंडेंट है। यार पता नहीं हाँ। इंडिया में कौन सी ऐसी वैक्सीन है या कौन सी ऐसी दवा है जो इंडिया के पास नहीं है यार। इंडिया हर तरह की दवा तैयार कर रहा है। इंडिया वो देश है जो 1,000 रुपए में कैंसर की दवा तैयार कर रहा है। खुद सोच लो, जहाँ पाकिस्तान में करोड़ों का इलाज होता है, वहाँ लाखों में आपका लाखों क्या हजारों में ठीक हो जाता है। बिल्कुल ये फर्क है। जहाँ वाकई पाकिस्तान में लाखों में इलाज का लग जाता है, वहाँ पर वो पाकिस्तान में वो दिल में वो स्टंट से डलता है। वो पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख रुपए का है, और इंडिया में 10 के 20,000 रुपए का फर्क चेक कर लो। लीवर ट्रांसप्लांट इंडिया में इतना सस्ता हो रहा है, और पाकिस्तान में कराओ तो आप लोग चीखें निकल आपको जायदाद अपनी बेचनी पड़ जाएगी, करोड़ों रुपए लग जाएगा। हाँ। वो भी फिर भी उनसे इतने माहिर डॉक्टर नहीं होते जो मतलब वो करे, वो इंडिया रेफर नहीं यार है ही नहीं, वो इंडिया रेफर कर देते हैं हाँ। कि भाई हमने आप उधर जाओ, आप जाओ इंडिया, उधर से कराओ। बिल्कुल। इताबी तो दुनिया जान से लोग आते हैं। अंग्रेज की आया वाकई, वो भाई ने बात बोली है कि भाई पाकिस्तान से जाके कब तक होगा इंडिया इतना इन्फ्लुएंस फैल जाएगा भारत का ना आने वाले कुछ सालों में। ये तुर्की जैसे देश नाक रगड़ के आएंगे भारत के सामने। ये मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ। आपका इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार